ने देश को आजादी कराई थी। ये आजादी पहले मिल चुकी थी। ये लोगों ने राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण का जो आंदोलन था इस देश में 23 साल चला। सही मायने में आजादी तो 1911 को ही मिल गई थी जब फर्स्ट इंडिया एक्ट बना है 1919 में। यहां पे इस देश में एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों के खिलाफ। टंटा मामा ने 17 साल तक के सशस्त्र युद्ध किया और 17 साल तक के हथियारबंद युद्ध का किसी भी क्रांतिकारी का भारत में इतिहास नहीं है। इतना बड़ा इतिहास रहने के बाद में इस देश में टंटा मामा को डकैत बोला गया, लुटेरा बोला गया। यह जानबूझ के साजिश की गई। इन्होंने टंटा मामा का नाम इतिहास के पन्नों में आने नहीं दिया। बदकिस्मती से हमारे कुछ नेता, कुछ गद्दार लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जब से बिरसा ब्रिगेड ने जैस के साथियों को साथ में लेकर एक प्लानिंग करके टंटा मामा का रिसर्च किया, यह साबित किया कि टंटा मामा का जन्मदिन 26 जनवरी को ही है और 26 जनवरी देश आजाद होने के बाद से नहीं, देश आजाद होने के पहले से मनाया जाता था इसी स्थल पे जहां आप लोग शपथ ले रहे हैं। इसके भी एविडेंस है, इसका भी प्रूफ है कि देश आजाद होने का था उसके पहले से 26 जनवरी को यहां पे टंटा मामा का जन्मदिन मनाया जाता था, जिसकी अगुवाई रेंगा कुरकू करते थे। उनको भगवान टंटा भील हम नहीं बोल रहे, उसके पहले से बोला जाता था। जो लोग इतिहास बता रहे हैं टंटा भील का, उनसे पूछो टंटा भील की मजार कहां पर है, उनको कहां पे गाड़ा गया है, उनसे पूछो वो रिकॉर्ड कहां पर है, रेंगा कुरकू का फोटो कहां है। ये तो विकिपीडिया पे मिशन के लोगों ने डाले हैं, ढूंढ ढांड के लाए हैं। ये काम करते करते हमको 20 साल लग गए। आज ये ऐतिहासिक दिन है इसलिए क्योंकि वो महिला यहां पर शपथ लेने आई है जिसकी वजह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश के आदिवासियों को देश का मालिक बोला है। और देश में आदिवासियों को मालिक बोलने की जो शुरुआत थी वो भगवान टंटा भील ने की। समाज के नंगे आदमी को भी उन्होंने मालिक बोला है, मजदूर आदमी को भी मालिक बोला है, किसान आदमी को भी मालिक बोला है। ये मामूली क्षण नहीं है। जिस जजमेंट की वजह से हम लोगों ने नागपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किए, संयुक्त राष्ट्र में बोले कि आदिवासी भारत का मालिक है, मूलवासी है, इसकी जल जमीन जंगल पे पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये वो मोमेंट है, ये राजनीतिक मोमेंट नहीं है, ये इस समाज को जिंदा करने वाली मोमेंट है। यह मिशन टंटा मामा का है, बिरसा मुंडा का है, राघोजी भांगड़े का है, बाबूराव शर्मा के का है। यह मिशन देश के आदिवासियों का मिशन है। आप आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप लोग गवाह रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी गवाह रहेगी। आने वाले 26 जनवरी को यहां 5 लाख आदिवासी टंटा मामा की दीक्षा लेंगे, अपने क्रांतिकारियों की दीक्षा लेंगे। ये हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप जिस प्रतिज्ञा पत्र को आप पढ़ रहे हैं, इस देश को जो लोग बताते हैं कि भैया देश में राष्ट्रभक्त हम है, राष्ट्रभक्त है, हम देश के रक्षक हैं, देश के लिए संगठन चला रहे हैं, इनसे पूछो कि जब आदिवासी लोग साहूकार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ, यहां के उच्च वर्णीय लोगों के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ और साथों साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब आप कौन किसके साथ में थे? जब आदिवासी देश की लड़ाई लड़ रहा था, जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ रहा था, ये लोग साथ दे रहे थे अंग्रेजों का। यह ऐतिहासिक क्षण है।
जब हमारे भगवान को ये लोगों ने डकैत बोला। ऐसा हुआ है किसी के साथ? जिसने इस देश के क्रांति की, परिवर्तन की, स्वतंत्रता की नींव रखी, उसी क्रांतिकारी को ये लोग डकैत बोलते हैं, क्रिमिनल टाइप बोलते थे। उस सम्मान को दिलाने के लिए हम लोग 181 साल लग गए हमको यहां आने के लिए। 181 साल बाद आदिवासी आज इस पवित्र पाताल पानी में एक सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा ले रहा है। यह धार्मिक दीक्षा नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से इस देश में संस्कृति है। जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से इस देश में आदिवासी रहता है। इस देश की विचारधारा क्या रहनी चाहिए, इस देश की राष्ट्रीयता क्या रहेगी, ये देश का मालिक तय करेगा। आदिवासी ने किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ में कभी बोला नहीं, सबका समान आदर किया है। आप लोग आने वाली पीढ़ी के लिए साक्षी रहेंगे, गवाह रहेंगे कि आप क्या करने जा रहे हो। ये क्रांतिकारी समय है भाई। ये समय आप अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते थे कि हम मौजूद थे जब पहली दीक्षा हुई थी। ये जितने जैस के बच्चे हैं, बिरसा ब्रिगेड के जो लोग हैं, ठाकुर दादा है, उनकी पूरी टीम है। मैं लाइनमैन दादा को तब से जान रहा हूं, तब उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा एक बार ये हो जाना चाहिए। वो रो रहे थे, तब रो रहे थे। कल जब भी सुबह में हमारी ताई वो भी रो रही थी। ये हालात है अपने लोगों के कि हमारे लोगों को, इतिहास को दबा दिया गया। अब ये होगा नहीं। पूरा समाज एक जगह रहेगा। कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद नहीं करेगा। केवल समाज के लिए काम करेंगे। जब पार्टी का अस्तित्व नहीं था तब भी समाज था। जब भगवान का अस्तित्व नहीं था तब भी समाज था। जब नेता का अस्तित्व नहीं था तब भी समाज था। और इस समाज के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, देश और समाज के लिए, वो ये महापुरुष है। इस देश जिन जिन लोगों ने सबसे ज्यादा फांसी खाए हैं, फांसी लगाई गई है जिन लोगों को, जिन जिन लोगों को सबसे ज्यादा फांसी लगाई गई है, उनमें 70% आदिवासी है। अंग्रेजों ने जिनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाया, 70% आदिवासी है। इसलिए आदिवासी को कोई स्वतंत्र सेनानी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यह पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है। आप अपने आप को कौन हो ये समझो। हमारे सामने कौन सी चुनौती है ये समझो। इस समाज के अस्तित्व को कैसे मिटाने का षड्यंत्र हो रहा है ये समझो। आज वही भील महिला यहां पे शपथ ले रही है, जिस भील महिला को आप लोगों ने देखा है, जिसके नाम पे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। यह ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भारत के भील आदिवासी नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रहे हैं कि भारत के भील वंश के लोग आदिवासी नहीं है। बारेला हो, बिलाला हो, दरबार हो, ये चीज साबित करने के लिए आज वो भी आपके सामने है, समूह हेतु, और आप भी समाज के सामने, हम सब लोग टंटा मामा के सामने हैं। इस शपथ समारोह में मैं जानता हूं इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन हमको गलतियों से सीखना है। आप लोगों से विनती है, अपनी जगह पर खड़े होकर यहां से ये बोला जाएगा, सब लोगों को मिलके शपथ लेना है, इनके साथ में बोलना है। ये जितने शपथ के बिंदु हैं